नमस्कार दोस्तों। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कैसे होते हैं उसकी बानगी इन दो तस्वीरों में देखिए। एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है आज की, जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में क्रिसमस के मौके पर कैथेड्रल चर्च गए, प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया, क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, बिशप से मिले और कई तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके क्रिसमस की शुभकामनाएं दी, क्रिसमस का पैगाम देश और दुनिया से साझा किया। और दूसरी तस्वीर, बल्कि दूसरी क्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं तस्वीर, ये तमाम तस्वीरें बीजेपी शासित राज्यों से आई हैं। यूपी से, उत्तराखंड से, असम से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से और दिल्ली से। इन तस्वीरों में वो हुड़दंगी हैं, वो लफंगे हैं, वो कट्टर हिंदुत्ववादी दस्तों के लोग हैं, उत्पाती दस्ते हैं, जिन्होंने क्रिसमस के मौके पर क्रिसमस से पहले तमाम तरह के हुड़दंग किए, तोड़फोड़ की, चेतावनी दी, डराया कि क्रिसमस मनाया तो खैर नहीं। तो एक तरफ यह तस्वीर, जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी शासित राज्यों से, और दूसरी तरफ बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे, सुपरस्टार, देश के प्रधानमंत्री, जिनकी मर्जी के बगैर बीजेपी तो छोड़िए, देश में बीजेपी शासित राज्यों में पत्ता नहीं हिल सकता। और अगर वो चाह लें कि ऐसी तस्वीरें बीजेपी शासित राज्यों से नहीं आनी चाहिए, तो मजाल क्या कि ये लफंगे क्रिसमस के मौके पर या क्रिसमस से पहले चर्च पहुंच जाएं, मॉल पहुंच जाएं, कहीं और सार्वजनिक जगह पर पहुंचकर इस तरह से हुड़दंग करें। लेकिन नहीं, मोदी जी को चर्च में जाना है और हुड़दंगियों को हुड़दंग मचाना है हर क्रिसमस के मौके पर, हर साल। चाहे वो वीएचपी के हुड़दंगी हो, चाहे बजरंग दल के हुड़दंगी हो, चाहे किसी और हिंदुत्ववादी संगठन के हुड़दंगी हो, क्योंकि बीते सालों में मोदी राज में देश के अलग अलग हिस्सों में सैकड़ों ऐसे कट्टरपंथी, ऐसे कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन पैदा हो गए, कुकुर मुत्ते की तरह, जिन्हें बल मिलता है, ताकत मिलता है मोदी राज से, मोदी की सत्ता से और बीजेपी के बढ़ते प्रभाव से। अलग अलग राज्यों से आ रही इन तस्वीरों में जितने भी चेहरे दिख रहे हैं, नफरती चेहरे, लफंगे, बदमाश, गुंडे, लाठी डंडों से लैस होकर हंगामा करने वाले, नारेबाजी करने वाले, क्रिसमस के मौके पर डरावना माहौल बनाने वाले, इन सब की शिनाख्त होनी चाहिए। सबके चेहरे पहचाने जा रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी वाकई अपने लिखे पर यकीन करते हैं तो चर्च में जाकर अच्छी अच्छी बातें करना, एक्स पर संदेश देना, दुनिया को यह बताना कि कैसे वो क्रिसमस के मौके पर शांति, भाईचारा, प्रेम और करुणा का संदेश दे रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी शासित राज्यों में यह हंगामा, हुड़दंग और इस पर आंखें मूंदना। लेकिन मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा, और इसलिए शुरू में मैंने कहा यह हाथी के दांत है, दिखाने के और खाने के और, विश्व को संदेश कुछ और देना है। और यहां बीजेपी शासित राज्यों में उन गुंडों को छूट देना है जो हर बार क्रिसमस के मौके पर ऐसा ही तांडव करते हैं। पहले इस तस्वीर की बात करते हैं, जो अच्छी तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने एक्स पर, अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट की है और साथ में संदेश है। और उसके बाद इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है और क्यों इन सब पर लगाम नहीं लगाया जा रहा है, और कैसे ये बेलगाम होकर ये लफंगे, ये उत्पाती दस्ते कैसे क्रिसमस के मौके पर ऐसे हंगामा कर रहे हैं, देश और दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं, उन तस्वीरों की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह सुबह पहला ट्वीट किया 8:08 पर, और उन्होंने क्रिसमस के मौके पर संदेश दिया, विशिंग एवरीवन ए जॉयस क्रिसमस फिल्ड विथ पीस, कंपैशन एंड होप। मे द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट स्ट्रेंथन हार्मोनी इन आवर सोसाइटी। कितना अच्छा संदेश है कि जीसस क्राइस्ट के जो टीचिंग है वो समाज में हार्मोनी पैदा करे, अमन, भाईचारा, शांति पैदा करे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कैथेड्रल चर्च जब गए, कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन दिल्ली में, तो उन्होंने 4 तस्वीरें पोस्ट की हैं और उन्होंने लिखा अटेंडेड द क्रिसमस मॉर्निंग सर्विसेज, और उन्होंने लिखा अटेंडेड द क्रिसमस मॉर्निंग सर्विस एट द Cathedral Church of the Redemption in Delhi. The service reflected the timeless message of love, peace and compassion. May the spirit of Christmas inspire harmony and goodwill in our society. बहुत अच्छा संदेश कि हार्मोनी और गुडविल
का संदेश हमारे समाज में जाए, प्यार, शांति और करुणा का संदेश जाए। और एक तीसरा ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी ने, इसमें भी इसी तरह की उन्होंने बात की है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वो चर्च में गए और इसका क्या मैसेज है, ये संदेश उन्होंने दिया। हियर इज द हाइलाइट्स फ्रॉम द क्रिसमस मॉर्निंग सर्विस एट द कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन। अब उसके बाद, इस तस्वीर के बाद, इस मैसेज के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के इस तरह से चर्च में जाने के बाद हमें ऐसी तस्वीरों की उम्मीद की जानी चाहिए। और अगर प्रधानमंत्री उस शिद्दत से जाते हैं और दरअसल वो चाहते हैं कि देश में इस तरह की स्थितियां ना हो, हर क्रिसमस के मौके पर जो बवाल होता है ये ना हो, तो क्या लगता है कि ये मुमकिन है? हो सकता है आपको लगता हो कि मोदी का इसमें क्या कसूर। आप लोग हर बार हर चीज में प्रधानमंत्री मोदी को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? आपको लग सकता है, अगर आप मोदी भक्त हैं, आंख पर चश्मा चढ़ा है, जहन में सवाल नहीं है, अपने दिमाग से आप कोई काम नहीं करते, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते ऐसे मामलों में तो। लेकिन मैं जानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाह लें, देश भर में संदेश जाए कि खबरदार, क्रिसमस के मौके पर या किसी भी अल्पसंख्यक के पर्व त्योहार के मौके पर अगर हुड़दंगियों ने उत्पात मचाया, अगर तांडव किया, अगर गुंडागर्दी की, अगर शरारत की, अगर चर्चों और मस्जिदों के बाहर इस तरह के हंगामे हुए, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद हर राज्य के मुख्यमंत्री, हर राज्य का प्रशासनिक अमला इतना सख्त होगा कि उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन इनकी हिम्मत इसी से होती, क्योंकि उन्हें पता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। प्रधानमंत्री यहां जा रहे हैं, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु बनना है, दुनिया में दिखाना है। ये तस्वीरें, और ये चैनल पर ज्यादातर तस्वीरें ये दिखेगी कि प्रधानमंत्री गए और संदेश दिया प्रधानमंत्री ने देश को। और ये क्या संदेश दे रहे हैं? लफंगे। और इनका कुल गोत्र क्या है? कहां से आए? कहां से कनेक्शन है? कहां से इनको ताकत मिलती है? अब जरा सिलसिलेवार जो घटनाएं जो हुई हैं, उन घटनाओं के बारे में बीते 6-7 दिनों से, वैसे 12 दिन पहले भी, जिसे वीएचपी कहते हैं, विश्व हिंदू परिषद, जो आरएसएस, बीजेपी, इनसे जुड़ा हुआ एक संगठन है, वीएचपी की तरफ से पहले ही 13 तारीख को ही ये कह दिया गया था कि हिंदू समाज इस बार क्रिसमस ना मनाए, इस बार क्या क्रिसमस ना मनाए और किसी रूप से क्रिसमस में शामिल ना हो। एक तरह से उनका संदेश भी था और उसका एक आशय क्या होता है आप समझते हैं। अब जो तस्वीरें आ रही, बहुत तरह की तस्वीरें लगातार, हम जैसे लोग ऐसी तस्वीरें जब देखते हैं ऐसे मौकों पर तो विचलित होते हैं, परेशान होते हैं। अरे 2.5% आबादी है देश में ईसाइयों की, और ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हर धर्म के, हर मजहब के लोगों को बराबर समान अधिकार दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता दी है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? क्योंकि वो ईसाई हैं और उनसे नफरत, उनसे चिढ़ बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी और संघ से जुड़े लोगों को है। नतीजा सामने है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बरेली से आई है, माफ करिए, रायपुर की तस्वीर है, छत्तीसगढ़ की। कोई मैग्नेटो मॉल है, उसमें तोड़फोड़ की तस्वीर है, स्क्रीन पर आप देखिए। ये रायपुर के मैग्नेटो मॉल में जिस तरह से तोड़फोड़ और हंगामा हुआ, आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सेंटा की एक मूर्ति बनी है और उसके बाद किस तरह से वहाँ तोड़फोड़ किया गया और मॉल के अंदर 30-40 ऐसे कार्यकर्ता घुस गए, लाठी डंडे लेकर। बजरंग दल के कार्यकर्ता कहा जा रहा, भास्कर की रिपोर्ट में देख रहा हूँ, जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ किया। इसमें मैं देख रहा हूं कि मैग्नेटो मॉल की मार्केटिंग हेड आभा गुप्ता ने बताया कि मॉल पूरी तरह बंद था। उन्होंने बंद का समर्थन भी किया था। बावजूद इसके 50 से 100 लोग जबरदस्ती मॉल में घुस आए, लाठी डंडों से वहां हंगामा किया। उनके हाथ में स्टिक थे। कर्मचारियों से पूछ रहे थे कि आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो। और उसके बाद मैग्नेटो मॉल के सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग मॉल में डंडे लेकर मॉल के अंदर घुसते हैं, हंगामा करते हैं। हालांकि पुलिस ने तोड़फोड़ में 30 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन मॉल का 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। स्टाफ इतने डरे हुए थे वहां के लोग कि रोने लगे। पुलिस को पहुंचने में देर लगी, लेकिन यह सब तमाशा हो गया। किसकी सरकार है छत्तीसगढ़ में? कैसे हिम्मत मिलती है इनको? उसके बाद यूपी से 2-3 तस्वीरें यूपी से आई, यूपी पर बरेली से। जैसे एक तस्वीर बरेली की, आप देखिए कि किस मिट्टी के बने हैं ये लोग। बरेली में अब ये जो बरेली में
बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के सामने, बरेली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कैथेड्रल चर्च के सामने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने चर्च के गेट के सामने बैठकर नारेबाजी की, हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय श्री राम, हर हर महादेव के नारे लगाए, ओम नमः शिवाय का जाप किया। अब बताइए, क्रिसमस के वक्त, क्रिसमस एक, जैसा कि मैंने कहा, प्यार, मोहब्बत, करुणा, सद्भाव का पर्व है, और उस पर्व के मौके पर जाकर आप वहां पर हनुमान चालीसा, चर्च के पास जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, एक बड़े समूह में जाकर, किस तरह से वहां डर का माहौल बनता है जब ऐसी चीजें होती है। और ये सब यूपी में हुआ, बरेली से ये तस्वीर आई। 2 वीडियो बरेली का, मैं दूसरा भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, देखिए क्या इनको हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए चर्च मिला था? और क्रिसमस के मौके पर हनुमान चालीसा अपने घर में कीजिए, मंदिर में कीजिए, आपको धार्मिक आजादी है। लेकिन आप चर्च में जाकर, चर्च के बाहर जाकर, वहां जाकर अगर पाठ करते हैं, उसका क्या मतलब है? क्रिसमस के पहले चर्च के सामने, इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं? लेकिन ये हुआ 23 तारीख को हुआ कि कैथेड्रल चर्च में कैंट द्वारा आयोजित क्रिसमस महोत्सव के तहत विभिन्न स्कूलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए थे। और उसके बाद आरोप है इन लोगों का कि वहां धर्मांतरण, हिंदू मंदिर और हिंदू समाज से जुड़े विषयों को गलत ढंग से, आपत्तिजनक ढंग से दिखाया गया, ऐसा इन लोगों का आरोप है। और उसके बाद इन्होंने जो भी किया, और उसके बाद वहां इस पर काफी हंगामा है, वीडियो लगातार वायरल है, बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी स्थिति आ क्यों रही। ऐसे अलग अलग जगह से वीडियो, एक और वीडियो है मैग्नेट, ये असम क्या है, नलवाड़ी। अब असम से तस्वीर आ रहा है। असम में पता है हेमंता बिस्वा की सरकार है। असम में नलवाड़ी जिले में एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्कूल में क्रिसमस के आयोजन के दौरान तोड़फोड़ की, दुकानों में रखी त्योहार से जुड़ी सामग्री को क्षतिग्रस्त किया, और उसके बाद क्रिसमस का विरोध किया। और पनीगांव के सेंट मैरी स्कूल में घुसकर क्रिसमस के कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान तोड़फोड़ करना, उत्सव के बैनर और पोस्टर जला दिए गए। कहा जा रहा है कि वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए और उसके बाद क्रिसमस न मनाने की चेतावनी दी। देखिए, जय श्री राम। और ये तोड़फोड़ की तस्वीरें देख रहे हैं। सेंटा की जो भी मूर्ति थी, या जो भी जिस तरह से बनाया गया था, उसको आग के हवाले कर दिया। बताइए, सेंटा क्लॉज, हम लोग बचपन में जब छोटे थे, और जब मेरी छोटी बेटी थी, तब कई बार क्रिसमस के मौके पर हम लोग कहते थे कि रात में सेंटा तुम्हारे लिए कुछ लेकर आने वाले हैं, कुछ गिफ्ट लेकर आए। छोटे बच्चों को आप इस तरह से सिरहाने में कुछ रख दिया, और उसका सुबह दिखाया, देखो सेंटा ने तुम्हारे लिए चॉकलेट दिया, बिस्किट दिया। और मॉल में कई जगह हम लोगों ने 20 साल 30 साल से देखा है, बाजार में या ऐसे सेंटा क्लॉज बनकर लोग होते हैं, गिफ्ट देते लेते हैं। और ये एक अच्छा पर्व है, एक अच्छा संदेश देता है, अच्छी फीलिंग आती है। एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें शांति, सद्भाव, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत सब कुछ है। बहुत सारे लोग, मैं हिंदू हूं, मैं इंतजार करता हूं क्रिसमस का, और बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन मित्र केक बनाते हैं, हमारे घर भेजते हैं, हम उनके घर जाते हैं। लेकिन आप करना क्या चाहते हो? एक जगह नहीं, जैसा कि मैंने कहा, ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही, और ये सब बार बार मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चाह लें कि देश में ऐसी स्थिति ना हो, तो मजाल क्या कि ये लफंगे इस तरह से स्कूल, कॉलेज, चर्च के बाहर जाकर ये हंगामा करेंगे। लेकिन ये करते हैं क्योंकि ये उनका एजेंडा है, वीएचपी का, संघ का, बजरंग दल का। और कहा यह जाता है कि ये धर्मांतरण कर रहे हैं, इसलिए धर्मांतरण के खिलाफ है। भाई, चर्च में जाकर, स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर क्रिसमस के मौके पर बवाल से धर्मांतरण का क्या रिश्ता? एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। जबलपुर का देखिए। अब जबलपुर में पता चला कि ये जबलपुर का है। जबलपुर में क्रिसमस के मौके पर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाकर हंगामा किया। चर्च परिसर के कम्युनिटी हॉल में इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मारपीट की, जय श्री राम के नारे लगाए। और इसमें खबर यह भी आई कि बीजेपी की नगर उपाध्यक्ष अंजू भार्गव ने एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक नेत्रहीन दिव्यांग महिला का मुंह दबाते हुए
उससे बदसलूकी कर रही है कि अगले जन्म में भी तू अंधी बनेगी, और आपत्तिजनक ढंग से उसके साथ व्यवहार कर रही है। और कहा गया कि 20 दिसंबर का ये 5 दिन पहले का है कि क्रिसमस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें दृष्टि बाधित लोगों को आमंत्रित किया गया था, और उसी दौरान वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली। उन्होंने कहा यह धर्मांतरण हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने बवाल किया, भाई अगर जैसे मेरे यहाँ जो हाउस हेल्प है वो क्रिश्चियन है, मूलतः आदिवासी रही होगी, उसके पिता माता जो भी, जब भी उन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार कर लिया, वो चर्च में, अभी जैसे क्रिसमस है हमारे यहाँ 2 हाउस हेल्प है, दोनों क्रिश्चियन है, और दोनों चली गई हैं छुट्टी पर 3 दिन के लिए, और उनका अपना निजी अधिकार है। लेकिन आप यहाँ कोई अगर चर्च में क्रिसमस मनाने पहुंचा है, सिर्फ वहां जाकर आप और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण जबरन कराया गया, और धर्मांतरण पैसे देकर या प्रभाव में लाकर या लालच देकर कराया गया, आप पुलिस में शिकायत कीजिए, उसके लिए कानूनी प्रावधान है, पुलिस जाकर कार्रवाई करेगी, क्योंकि पैसे देकर, दबाव डालकर, डराकर धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया, गिरफ्तारी हो सकती है। आप ये नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ईसाई होने से दिक्कत है, इसलिए आप वहां जाकर चर्च के इस तरह के उत्सव और त्योहार के मौके पर आप इस तरह करते हो। और यही होता है वैलेंटाइन डे में भी हर साल। ऐसी एक रायपुर से है, फिर मैं देख रहा हूँ जबलपुर की, जैसे मैंने दिल्ली में भी हुआ है, दिल्ली की तस्वीर देखी। दिल्ली में भी लाजपत नगर और ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में 22 तारीख की बात है कि 10-12 महिलाएं और बच्चे सांता क्लॉज बनकर, लाल टोपी लगाकर त्योहार के बारे में कुछ जानकारी पंपलेट बांट रहे थे, तभी वहां बवाल हुआ और उनके साथ बदसलूकी हुई, और उसके बाद उनको भगाया गया। ये तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है, लाजपत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश के इलाके की। सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार के मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि लाजपत नगर में महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि आपने देखे हैं कि ऐसे अंकल, मैं ऐसे हजारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं या क्रिसमस और सांता क्लॉज को गाली दे रहे हैं, मगर उनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मैरी क्रिसमस करते हैं। इन जहर से भरे माँ बाप को डॉलर भेज रहे हैं, दोगले पूरे दिन बैठकर जहर उगलते हैं। ये उन्होंने लिखा। ऐसी तस्वीरें अलग अलग जगह से आ रही है, लगातार आई है। उसी में ये भी पता चला कि कहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में शिक्षा अधिकारी ने क्रिसमस डे के मौके पर बच्चे सांता क्लॉज न बने या बनकर स्कूल न पहुँचें या उन्हें उन पर इस तरह से न थोपा जाए, इस तरह से करके कुछ ऑर्डर जारी किया है कि उन पर दबाव न डाला जाए। कि दबाव कौन डालता, बच्चे तो खुद सांता क्लॉज बनते हैं और बनना चाहते हैं। और वो एक, फिर मैं वही कहूँगा कि आपको चिढ़ है, इसलिए चिढ़ है, इसलिए बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की घटनाएं हो रही है। लेकिन एक वीडियो मैं देख रहा था, मेरे ख्याल से परसों का आया, ये कर्नाटक से भी एक खबर आई। कर्नाटक में कोई सत्यनिष्ठ नाम का शख्स है जिसने, सत्यनिष्ठ आर्य, जिसने चर्च में घुसकर धमकी दी। वीडियो परसों से वायरल है, जिसमें सत्य साधु के नाम से इसका अकाउंट है और किस तरह से कर्नाटक की कोरमंगला का रहने वाला है और उसके बाद पादरी को धमकाता है, गाली गलौज करता है, उसके साथ बदसलूकी करता है। वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। अब ये वीडियो परसों से वायरल है। खैर, ऐसे तमाम लोग दरअसल उन्हें न संविधान पे भरोसा है, न उन्हें किसी तरह से भाईचारा, सद्भाव, जो एक गंगा जमनी तहजीब है उसमें भरोसा है। उनके भीतर कट्टरता ने, हिंदुत्ववादी ताकतों के प्रभाव में आकर वो इस कदर जहरीले हो चुके कि उन्हें मुसलमानों से नफरत है, उन्हें ईसाइयों से नफरत है। और यही होता है, आप अगर ईद के मौके पर देखेंगे, रमजान के मौके पर देखेंगे, इसी तरह से अलग अलग जगहों पर बवाल शुरू होता है कि आप यहाँ नमाज मत पढ़ो, वहाँ नमाज मत पढ़ो, सड़क पर क्यों पढ़ रहे हैं, मस्जिद में लाउड स्पीकर क्यों है, अजान की आवाज़ क्यों है, बहुत तरह के बवाल हर बार होते हैं। तो ये उस प्रवृत्ति के लोग हैं और इस तमाम प्रवृत्ति के लोगों का अगर आप चेक करना चाहेंगे कि किस समाज, किस बिरादरी और किस राजनीतिक विचारधारा के हैं, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कौन लोग हैं। बहरहाल, हर साल ये तस्वीरें ऐसी देखते हैं हम, और इसमें कभी रोकथाम की कोशिश या सरकार की तरफ से, सिस्टम की तरफ से सख्ती जताकर ऐसी चीज़ों को रोकने की कोशिश नहीं होती है। अपूर्वानंद प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने द वायर में एक लेख लिखा है, जिस लेख में उन्होंने अलग अलग जगह कैसे ईसाइयों को टारगेट किया जाता है और क्रिसमस के पहले ख़ास तौर से उसका उन्होंने जिक्र किया।
कुछ आंकड़े भी दिए हैं और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि केरल में आरएसएस के लोग स्कूलों पर दबाव डाल रहे हैं कि क्रिसमस के कार्यक्रम रद्द करें। कई स्कूलों ने ऐसा किया भी है, सरकार इसकी जांच कर रही है। उसके बाद उड़ीसा से खबर, उड़ीसा का जिक्र उन्होंने किया है कि सांता की ड्रेस बेचने वालों को धमकाया गया और जोमेटो जैसी कंपनियों में सामान लेकर आने वाले क्रिसमस के आसपास सेंटा की पोशाक पहनकर आते हैं, उन्हें भी धमकी दी जा रही है और वीएचपी का जिक्र किया। अब जैसे ये होता है, चूँकि फेस्टिवल है, बड़ा खूबसूरत लगता है, इसलिए कई बार स्विगी जोमेटो वाले भी जो उनके डिलीवरी बॉय होते हैं वो सेंटा का ड्रेस पहन के आ जाते हैं और बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि बच्चे खुश होते हैं, छोटे बच्चे 4 साल 6 साल 8 साल के बच्चे, लेकिन अब उन्हें डराया जा रहा है। और उस डर की वजह है कि पता नहीं अब स्विगी जोमेटो के ऐसे जो डिलीवरी बॉय इस तरह से आते होंगे। लेकिन उन्होंने कुछ आंकड़े इसमें लिखे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ ईसाइयों के खिलाफ हिंसा का केंद्र बन गया है। उसी तरह से बीजेपी शासित और राज्यों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा भारत एक महान देश है। हमने दुनिया को रास्ता दिखाया। हम सांस्कृतिक रूप से बहुत मजबूत राष्ट्र हैं। तमाम बातें हम अपने बखान में करते हैं, करना भी चाहिए और हर भारतीय को अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के दृश्य आते हैं कि आप दूसरे धर्म के लोगों को उनका आयोजन नहीं करने देते, उनकी पूजा पाठ में दखल करते हैं, उनकी इबादत में दखल करते हैं, उनके धर्म स्थलों पर जाके तोड़फोड़ करते हैं, इससे क्या भारत की छवि दुनिया में एक विश्व गुरु की बनेगी? क्या इससे भारत दुनिया में महान देश कहलाएगा? क्या इससे भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध जी के आदर्शों को मानने वाला देश कहलाएगा? क्या इससे भारत दुनिया में शांति का संदेश देने वाला देश कहलाएगा? कल से हम कुछ नज़ारे देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से कि कुछ गुंडे लोग चर्चेज में जाकर, मॉल्स में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, गुंडागर्दी का एक माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी परंपरा हमने देखी पिछले 10-11 सालों में कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के, उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है? मतलब बेवकूफी है, मूर्खता है, गुंडागर्दी है। अपने त्योहार में, अपने मंदिर, अपने घर, अपनी सड़कों पर नहीं, मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाएंगे। उनके त्योहार में वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों साहब? ये खरपतवार है और ये खरपतवार नतीजा है आरएसएस की जो जहरीले बीज जो इन्होंने बोए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोए हैं, संघ ने बोए हैं, आज से नहीं कई सालों से बो रहे हैं। ये खरपतवार उन्हीं बीजों से निकला है। इनके आचार में हिंसा है, इनके विचार में नफरत है। ये हिंदू नहीं है, ये इनका कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इनका धर्म ही नफरत है। तो कम से कम मैं अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज को इस खरपतवार से जरूर बचाऊंगा। लेकिन पर्व त्योहार के मौके पर ऐसी तस्वीरें हम जैसे लोगों को विचलित करती है। प्रधानमंत्री मोदी जब कैथेड्रल चर्च जाते हैं, शांति सद्भावना का संदेश देते हैं, जीसस के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने की बात करते हैं, तो क्या उन्हें नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है देश में? फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। नमस्कार।